सियासत में बड़ा खेल, राज्यसभा की 3 सीटों पर बीजेपी का दावा मजबूत, टीएमसी के सामने बड़ी चुनौती। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। राज्यसभा की 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले विधानसभा का गणित चर्चा का केंद्र बन गया है। बीजेपी जहां 3 सीटों पर जीत का दावा कर रही, वहीं तृणमूल कांग्रेस के सामने अपने खेमे को एकजुट रखने की चुनौती खड़ी हो गई है। अलग अलग चुनाव प्रक्रिया और विधायकों की मौजूदा संख्या ने इस मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 खाली सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होना है। भारत निर्वाचन आयोग ने सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक-बराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीटों पर उपचुनाव का ऐलान किया है। इन तीनों सीटों पर अलग अलग चुनाव कराए जाएंगे। यही व्यवस्था इस चुनाव को बेहद अहम बना रही, क्योंकि हर सीट के लिए विधायकों के वोट अलग अलग गिने जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में कुल 294 सीटें हैं। मौजूदा राजनीतिक समीकरणों के आधार पर बीजेपी अपनी मजबूत स्थिति का दावा कर रही। पार्टी का कहना है कि उसके पास पर्याप्त विधायक हैं और यदि सभी विधायक पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करते हैं तो तीनों सीटों पर जीत हासिल की जा सकती है। बीजेपी के रणनीतिकारों का मानना है कि अलग अलग चुनाव होने का फायदा पार्टी को मिल सकता है। एक ही समय पर तीनों सीटों के लिए वोटों का बंटवारा नहीं होगा, बल्कि हर सीट के लिए अलग मतदान होगा। ऐसे में पार्टी अपने उम्मीदवारों को जरूरी संख्या में वोट दिलाने की स्थिति में दिखाई दे रही। वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के लिए ये चुनाव कई मायनों में चुनौतीपूर्ण माना जा रहा। पार्टी की 3 राज्यसभा सांसदों के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीटों ने संगठन के भीतर चल रही खींचतान को भी उजागर किया है। विपक्ष का दावा है कि टीएमसी के अंदर असंतोष बढ़ रहा है, जिसका असर राज्यसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। हालांकि टीएमसी लगातार बीजेपी के दावों को खारिज कर रही है। पार्टी का कहना है कि विधानसभा में उनका संगठन मजबूत है और उसके विधायक पार्टी नेतृत्व के साथ खड़े हैं। टीएमसी नेताओं का दावा है कि विपक्ष की ओर से लगाए गए जा रहे तमाम आरोप केवल राजनीतिक भ्रम फैलाने की कोशिश है। इस चुनाव में सबसे बड़ा सवाल विधायकों की निष्ठा को लेकर है। बंगाल की राजनीति में दल बदल और अंदरूनी खींचतान कोई नई बात नहीं। ऐसे में मतदान के दिन विधायकों का रुख ही तय करेगा कि किस पार्टी की रणनीति सफल होती है। राज्यसभा की तीनों सीटों का कार्यकाल भी अलग अलग है। सुखेंदु शेखर रॉय और प्रकाश चिक-बराई की सीटों का कार्यकाल अगस्त 2029 तक था, जबकि सुष्मिता देव की सीट का कार्यकाल अप्रैल 2030 तक था। इन सीटों पर जीत किसी भी दल के लिए केवल संख्या बढ़ाने का मामला नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश देने का भी मौका है। अगर बीजेपी तीनों सीटें जीतने में सफल रहती है तो पश्चिम बंगाल में उसके बढ़ते प्रभाव का संकेत माना जाएगा। विधानसभा चुनाव के बाद राज्य की राजनीति में बीजेपी लगातार अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अगर टीएमसी अपने उम्मीदवारों को जिताने में सफल रहती है तो ममता बनर्जी के नेतृत्व और संगठन की मजबूती का बड़ा प्रमाण होगा। ऐसे में ये चुनाव केवल 3 राज्यसभा सीटों का नहीं, बल्कि बंगाल की राजनीति ताकत और भविष्य की दिशा का भी मुकाबला बन गया है। फिलहाल बीजेपी अपने गणित के भरोसे उत्साहित है, जबकि टीएमसी अपने संगठन और विधायकों की एकजुटता पर भरोसा जता रही। अंतिम फैसला 24 जुलाई को मतदान के बाद ही साफ होगा कि बंगाल की सियासत में किसका पलड़ा भारी पड़ता है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।